इस वीडियो में दिखाई दे रहे इन दोनों की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। परिवार में हर तरफ खुशियां ही खुशियों का माहौल था। किसी भी तरफ पता चला कि कुछ दिनों बाद ही एक ऐसा काला दिन आएगा जो पूरे परिवार की खुशियां छीन ले जाएगा। मामला दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में नंगला दीवा गांव में एक यादव परिवार रहता था। परिवार बहुत सुख शांति और संतुष्टि वाला था। उस परिवार में 4 बेटे थे। चारों बेटे अपने बाप के कारोबार पे ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कि भाई से भाई कुछ ज्यादा ही लगाव करता है। मतलब चारों बे उस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में नंगला दीवा गांव में एक यादव परिवार था। एक यादव परिवार वो खाता पीता अच्छा संतुष्ट था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे अपने बाप के कारोबार में बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए थे। उनमें से दूसरे नंबर वाले की शादी बहुत अच्छे थे। 10 क्रेने मशीन होती हैं, हाइड्रा होती हैं। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। जो यादव परिवार था उसने नौकरी भी सरकारी की थी और प्राइवेट काम भी बहुत अच्छा बढ़ा रखा था। चारों बेटे अपने बाप के कारोबार में बहुत अच्छे थे। उसमें ही एक बेटा किसी नौकरी पे लग जाता है और उसका आना जाना औरैया जिले से हो जाता है। अब मैनपुरी से औरैया जिला कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी थी। वहां से डेली का अप डाउन होते करते उसने अपना एक वहां पे खुद का मकान ले लिया। मकान लेते अब जो बड़े भाई की शादी हो जाती है, उसके बड़े भाई की शादी जब होती है तो उसकी एक साली होती है। छोटे भाई के नैन मटक्का उस साली से हो जाते हैं और दोनों आपस में अच्छे से मुलाकात करने लगते हैं। अब वो बात बात में दोनों में प्यार होता है। प्यार प्यार में दोनों रिलेशन 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 रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप आने के बाद में प्यार की जिद करने लगते हैं। अब यादव परिवार चाहता था कि हम 2 बहनों को, एक घर की 2 बहनों से शादी नहीं करने के, अलग अलग परिवार से बहू लानी है। पर यही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। जो दिलीप था, दूसरे नंबर का लड़का दिलीप था, वो प्रगति को बहुत तेजी से चाहने लगा था, अपनी भाई की शादी को। और उसकी जो बड़ी बहन थी रूपाली, वो उस घर की पहले से ही बहू थी। अब होते करते दोनों की शादी तय हो जाती है। परिवार बहुत खुशहाल था। शादी के लिए वो मान गए थे। बच्चों की जिद के आगे माँ बापों की कहाँ चलती है। बच्चों की खुशी जहाँ होती है माँ बापों की खुशी वहीं होती है। अब ऐसा होते करते माँ बाप मान जाते हैं। दोनों बच्चों की बड़े हंसते खेलते से शादी करने लगते हैं। जो प्रगति होती है जो प्रगति होती है वो औरैया जिले की होती है और जो दिलीप होता है वो मैनपुरी का होता है। अब दोनों उत्तर प्रदेश के तो हैं ही। दोनों में शादी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाने लगती है। अब अच्छे तरीके से मतलब दोनों अच्छे तरीके से शादी मनाने लगते हैं। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि लव मैरिज होती है जहाँ वो खुशियाँ कुछ अलग ही होती हैं। अब दोनों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी क्योंकि पहली बेटी भी, लड़की वालों को ये खुशी थी कि हमारी पहली बेटी एक अच्छे परिवार में गई तो दूसरी बेटी भी अच्छे ही परिवार में जा रही है, यानी कि खाते पीते से परिवार में। अब छोटी बेटी वहीं पहुंच जाएगी। दोनों बहनें बहुत अच्छे से खाना खा रहना सहना कर देंगी। ये बात सोच के परिवार बहुत खुश था। अब दोनों की शादी बहुत अच्छे धूमधाम से हो जाती है। होने के बाद में पता चलता है कि जो लड़की होती है वो पहली होली आती है। मार्च के महीने में शादी होती है और उतरते मार्च ही होली आ जाती है। अब दोनों बहुत प्यार से रह रहे थे, पति पत्नी का रोल निभा रहे थे। अब वहीं पहली होली आती है। जो प्रगति होती है वो पहली होली मनाने, मतलब यूपी में पहली होली मायके में मनाई जाती है। ये बात सबको पता थी। अब प्रगति पहली होली मनाने मायके जाती है और जो दिलीप होता है, प्रगति का पति, दिलीप भी बहुत अच्छे से होली मनाता है। होली के अगले दिन ही एक औरैया जिले में स्कूल बन रहा था सरकारी। उसमें क्रेन का और हाइड्रा मशीन का ठेका था। अब क्रेन और हाइड्रा मशीन वो स्कूल पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद में शाम को कारोबार करके जब घर वापस आता है तो उसका बड़ा भाई उसको फ़ोन करता है कि दिलीप तू कहाँ है, जल्दी घर आना। वो बोलता है कि भाई मुझे आने में कुछ टाइम तो लगेगा बट मैं आने वाला हूँ थोड़ी देर में, तू मेरा इंतजार मत करना। ये सब बोलता है। पत्नी उसकी उसके मायके में होती है और वो होली के अगले दिन ही घर वापस लौट के आ ही रहा था। तभी रास्ते में 2 जने आते हैं और बोलते हैं कि हमारी नहर में गाड़ी अटक गई है, मोटरसाइकिल, तुम क्रेन की सहायता से उसे निकाल दो वरना हम यहीं पड़े रह जाएंगे पूरी रात। ये सब बोलते हैं। 2 जने मदद मांगते हैं। उस पर क्रेन होती है, वो भी बहुत आस्ते से कहता है। क्रेन वाले तो हर किसी की मदद कर ही देते हैं, चलो मैं तुम्हारी बाइक निकाल लेता हूँ। वो जान पूछ के अपनी मोटरसाइकिल को धक्का मार के आए थे, यानी कि नहर में। और दिलीप से आके बोलते हैं कि तुम जल्दी से हमारी बाइक निकाल दो क्रेन से और उसके बाद हम भी अपने घर चले आएंगे और आप भी अपने घर चले आना। जो आपका बनता है हम पैसे भी तुम्हें दे देंगे। ये पूछ के वो कहता है कि पहले मैं क्रेन का देखता हूँ, क्रेन वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। ये सब पूछ के वो क्रेन से उतरता है। उतरने के बाद में उनके साथ चला जाता है नहर के किनारे। नहर के किनारे पहुँचने के बाद में दोनों उसको पहले मारते हैं, खूब पीटते हैं। पीटने के बाद में नहर में गिर के उसको जान से मार देते हैं। वहीं खेत पे को जा रहे युवक जो गेहूं में पानी लगाते हैं वो जा रहे थे। युवक जाते जाते उन्होंने देखा कि एक यहाँ पे बेहोशी की हालत में खून में लथपथ कोई बंदा पड़ा हुआ है। वो तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाते हैं और पुलिस उसको उठा के औरैया जिला में अरेस्ट कर देती है। अब मैनपुरी का औरैया जिला में जब अरेस्ट होता है, औरैया जिला के स्कूल में ही वो काम कर रहा था, वहाँ पे वहाँ भेज दिया। अब वो बार बार फ़ोन करता है कि तो अभी तक घर नहीं आया। पहले तो उसका नंबर स्विच ऑफ जाता है। उसके बाद में पुलिस उसका फ़ोन उठाती है और बोलती है आप कौन। बोले मैं दिलीप का बड़ा भाई बोल रहा हूँ।
जैसे ही यादव परिवार में 4 बेटे थे, चारों बेटे में दूसरे नंबर का था ये, पहले नंबर का जो फ़ोन करता है बेटा पहले नंबर का, जिसकी वो साली से शादी करता है। अब वो फ़ोन करता है, फ़ोन करके उसको बोलता है कि मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, क्या यहाँ दिलीप है? तो बोले दिलीप तो अस्पताल में भर्ती है, तुम जल्दी से औरैया जिले के अस्पताल में वहाँ पहुँच जाओ। सब गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि वो किस्तों पे साँस ले रहा था, यानी कि उसको गिनती साँसों की चल रही थी, उसमें कुछ भी नहीं था। बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ हुआ था। अब जब बहुत बुरी तरीके से वो घायल था, तो उसको देख के घरवाले बहुत परेशान होते हैं और दिमाग में यही सोचने लगते हैं कि अभी हमारे बेटे को 15 दिन ही शादी को हुए हैं, होली का त्योहार बीच में आया है, हमारे बेटे का इतना बड़ा कौन दुश्मन हो सकता है, जो इस तरीके से हमारे बेटे को मार दिया होगा। अब ये बात समझते-समझते घरवालों का दिमाग खराब था कि इतना बड़ा दुश्मन हमारे घर में है, हमारे घर का है तो है कौन? किसी से लड़ाई है ना कभी झगड़ा है। बहुत अच्छे से हमारा कारोबार चला है, हमसे तो कोई जलता-चिढ़ता तक नहीं है। ये सब सोच के बहुत ज़्यादा हैरान थे। अब दरअसल बात आती है, एक लड़का होता है जिसका नाम अनुराग होता है। उससे पहले उसका एक अनुराग का दोस्त होता है। बात उसकी साँसें चल रही थी, उसने थोड़ा-सा बता दिया था कि वहाँ के औरैया के ही लड़के हैं, 2 जने आए थे और मेरे को उन्होंने पकड़ के पीटा था। थोड़ी-थोड़ी वो बता चुका था और उसकी डेथ हो गई थी। अब अस्पताल से उसकी डेथ होने के बाद में पुलिस उसके घर पहुँचती है पूछने कि तुम्हारे बेटे की कहीं किसी से लड़ाई, दुश्मनी, झगड़ा तो नहीं था। अब पुलिस छानबीन निकालने पे लग जाती है और घर के पुलिस को सप्लाई देते-देते परेशान थे, पर पुलिस करती तो करती क्या, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसको मारा तो मारा किसने है। होते-करते एक बाइक के अनुसार एक लड़की की कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसमें पता चलता है कि वो अभी 15 दिन पहले ही जेल से आया था। उसको छोड़ा जाता है, वो नाम लेता है अनुराग का। अनुराग का नाम उसके मुँह से धोखे से निकल जाता है। अब अनुराग को पकड़ा जाता है। अनुराग को पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ की जाती है कि तू कौन है? यहाँ अनुराग बताता है कि जो प्रगति है वो मेरी प्रेमिका है। प्रेमिका प्रगति से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर प्रगति मेरे पड़ोस के होने के नाते, मतलब कोई ज़मीन-वमीन वगैरह का अंधा-धंधा होता है, लड़ाई-वड़ाई होती है, तो उसकी मौसी का परिवार था, उनसे उसकी मौसी के लड़ाई-झगड़े होते थे, उससे प्रेम करती थी। अनुराग यादव था, उनसे प्रगति प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा पहले इनकी दोस्ती होती है। अब एक दिन वो ढोरों को मौसी के यहाँ सन्नी कर रही थी। सन्नी करते-करते ढोरों को गोद घेर रही थी, गोद घेरते-घेरते वो अचानक से वो अनुराग उसको नंबर दे देता है। प्रगति रात को उठ के अपने पापा के फ़ोन से अनुराग को कॉल करती है, दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। रात पे रात उठती है प्रगति, उसको फ़ोन करती है, फ़ोन पे बातें लंबी-लंबी होने लगती हैं, बातों-बातों में उनको बात आगे बढ़ जाती है। दोनों प्रगति जब भी मौसी के यहाँ जाती है, मंदिर के बहाने से होटल तक पहुँचती है, उन दोनों में संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब प्रगति दोनों कस्में खाने लगते हैं कि शादी करेंगे तो आपस में करेंगे वरना कहीं नहीं जाएँगे। प्रगति को प्यार भी अनुराग से था, पर प्रगति अनुराग से पैसे के ऊपर ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि अनुराग अच्छे परिवार से था। प्रगति को अनुराग से कम पैसे से ज़्यादा प्यार था। अनुराग प्रगति को बहुत ही लंबे-लंबे, बहुत ही ऊँचे-ऊँचे सपने दिखाता था कि मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ घुमाऊँगा, ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा। ये सब सोच के प्रगति बहुत खुश थी और प्रगति चाहती थी कि मैं अनुराग से ही शादी करूँगी। इसी बीच में प्रगति की जो बहन होती है रूपाली, रूपाली की शादी हो जाती है बहुत यादव परिवार में, यानी कि और मैनपुरी के यादव परिवार में शादी होती है, बहुत बड़े परिवार में। अब प्रगति को क्या चाहिए था? पैसा। रूपाली का देवर होता है, रूपाली का परिवार बहुत खाता-पीता और किरण वगैरह, हाइड्रा वगैरह सब होती हैं, बहुत बहुत पैसे वाले अमीर लोग होते हैं। अब प्रगति अनुराग को छोड़ के, जो रूपाली होती है उसकी बड़ी बहन, उसके देवर पे आ जाता है। प्रगति को सिर्फ पैसा चाहिए था, अनुराग उससे प्यार करता था। अनुराग को छोड़कर प्रगति प्रगति पारुल के, मतलब अपनी बड़ी बहन के देवर से, यानी कि दिलीप से बात करने लगती है। बात-बात में उन्हें प्यार हो जाता है और दोनों कस्में खा लेते हैं या शादी करवा लेते हैं। अब प्रगति अनुराग को छोड़ के दिलीप से शादी करने क्या लगती है, दिलीप से शादी हो भी जाती है। अब अनुराग जो होता है, अनुराग यादव, उसको पता चलता है कि मुझसे शादी ना करने की वजह से उसने दिलीप से शादी कर ली। अनुराग को पता चलता है कि मुझसे शादी ना करने की वजह से हमने दिलीप से शादी करी है, सिर्फ पैसे की वजह से। इस चलते अनुराग ने अपना एक दोस्त पकड़ा। दोस्त पकड़ने के बाद में जो दिलीप होता है, उसको आगा पीछा करना शुरू कर दिया। आगा पीछा करते-करते उसने एक दिन दिलीप को अकेले में देखा और अपनी बाइक नहर में फेंकी और दिलीप को बुलाया अनुराग ने अपने दोस्त की सहायता से और उसको वहीं पे मार दिया। बस कहानी सुनाने का इतना सा महत्व है। यदि तुझे जाना था, चली जाती, भाग जाती, कुछ भी कर लेती, पर उसकी ज़िंदगी तो ना लेके जाती ना। 4 भाइयों में 3 को छोड़ गई, 1 को ले गई। 15 दिन के अंदर-अंदर उसने अपने पति को मरवा दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस कहानी सुनाने का इतना सा मतलब है, अपने स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी-अपनी घर बहन-बेटियों पे ध्यान रखो। कौन कहाँ कब क्या कर रहा है। देखो, सही नहीं होता है किसी के घर का चिराग बुझा देना। यदि आपको कुछ करना है तो कर सकते हो। अभी पीछे एक घटना और घटी है कि पति मार के सिलेंडर में भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई तुम मारो मत, चली जाओ, भाग जाओ, कोर्ट डिवोर्स दे दो, ठीक है? पर मारो मत। बस कहानी सुनाने का इतना सी महत्व था। मैं आपकी अपनी लकी पूनम, आपके लिए वो सच्ची-सच्ची घटना लेके आती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।